अलीगढ़ में बीजेपी पार्षदों को नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर करने से नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर निलंबन की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद नगर आयुक्त भी ग्रुप से निकल गए हैं और बारहा दुआरी स्थित बीजेपी कार्यालय में सोमवार को बीजेपी पार्षदों ने पत्रकारों के समक्ष नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर निलंबन की मांग की है। इस ग्रुप में पार्षद लोगों की समस्याएं रखते थे और ये ग्रुप नगर आयुक्त का व्यक्तिगत ग्रुप नहीं है। पार्षदों ने कहा कि भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरस रहे हैं। अधिकारियों की तानाशाही के कारण लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। शहर में सफाई की व्यवस्था भी खराब है। समय पर कूड़ा नहीं हटाया जाता है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर उठाए जाते हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की सड़क को खोद दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत ज़माने से इनको बार बार समझा रहा था, देखिए हमारा यहाँ कोई वो नहीं है, आप हमारा काम कीजिए, वक्त पे काम कीजिए, वक्त पे फाइलों को देखिए। लेकिन इन्होंने नहीं देखा। पूरे 80 पार्षद, एमएलए, एमपी, आपके एमएलए मेरे शहर के और आपके जितने लोग हैं, पूरा नगर निगम के अधिकारी सब तंग आ गए इनसे। और इन्होंने करके नहीं, मैंने 2-2 घंटे समझाया। इन्हें प्रोटोकॉल नहीं आता, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, इन्हें कैसे मीटिंग से एकदम कह के भागते हैं। मैंने समझा, मैंने कहा हमें कोई वो नहीं है, हमारा शहर का जो काम है 15 में बिकता है कहो या कोई भी पैसा हो, कैसे हो, कैसे कैसे, वैसे ही हम तो मर गए। मेरे देश ने, मेरे मुख्यमंत्री ने किस तरह से इसको झेला है और मुख्यमंत्री ने पूरी ईमानदारी से अलीगढ़ को बनाने की कोशिश की। अलीगढ़ को क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव पावर तो नगर आयुक्त हुआ है ना। मैं तो जंग छेड़ना किसी अपना व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य है कि हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही है, अमृत योजना के दौरान सभी लोगों को पेयजल आपूर्ति की। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है कि स्वच्छता अभियान बड़े बृहद लेवल पर हो, स्वच्छता का जो बीड़ा उठाया है वो स्वच्छ अलीगढ़ दिखे। और उसी में से एक स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ का चयन हुआ। अलीगढ़ में चयन होने का मतलब यह है कि हम अलीगढ़ जनपद को, जिले को किस तरह से स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बहुत विपरीत हो गई हैं। जो अधिकारी हैं, गौरंग राठी जी जो कि उसके अधिकारी हैं, उन्होंने अलीगढ़ की व्यवस्थाओं को बिल्कुल धराशायी कर दिया है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, आवागमन की स्थिति खराब हो गई है, लोग आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कनेक्शन कर रहे हैं सीवर लाइन का, सीवर लाइन जब ए पॉइंट से लेके जेड पॉइंट के बीच में पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी तो उसका फ्लो कैसे होगा। आपने लाइन को क्लियर नहीं किया, होम कनेक्शन दे रहे हैं। होम कनेक्शंस के अलावा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो नाली से आप अटैचमेंट दे रहे हैं, नाली जो क्लीन होनी चाहिए, जिससे हमारा सफाई कर्मचारी पूरी नाली को क्लीन कर देता है, जगह जगह आपने अवरोध पैदा कर दिए। जब वो स्थितियां विपरीत होंगी, जरा सा भी बारिश का मौसम होगा, वो बैक मारेगा और स्थिति बड़ी भयावह होगी। इस बारे में मनन नहीं कर रहे हैं। पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या है, लोग प्यासे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं, बहन बेटियां जो है सड़क पे आके आंदोलन करती हैं। सभी क्षेत्रीय पार्षदों का, चाहे वो भाजपा का पार्षद हो, सपा का पार्षद हो, सभी की मंशा एक है। में सफाई व्यवस्था, जल की व्यवस्था सब बिगड़ी हुई है और यहाँ की जनता पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रही है। और कहीं क्षेत्रों में पानी आ भी रहा है तो वो गंदा आ रहा है, वो पीने लायक नहीं है। जब जनता मेरे दरवाजे पर आती है तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और वो पानी के लिए तरस रहे हैं, तो मैं उनकी परेशानी को देखकर मैं 20 तारीख को धरने पर बैठी। अच्छा, क्या मन और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या है पूरा मामला? प्रणाम। हस्तक्षेप में आप
मेयर और पार्षद निगरान के तौर पे होते हैं। पार्षद मेरा कहता है साहब फला जगह ये कमी है, किससे कहेगा? अब अधिकारी से कहेगा, अधिकारी मिलेगा नहीं, पार्षदों से मिलेगा, टेलीफोन नहीं उठाएगा, 4-4, 3-3 महीने मेयर से बात नहीं करेगा, तो कैसे काम होगा? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नगर आयुक्त की है। और जहां तक अलीगढ़ की प्रॉब्लम का सवाल है, अलीगढ़ में इस वक्त पानी का हाहाकार में, अभी नवरात्र खत्म हुए, अब रमजान चल रहे, दोनों को परेशानी हुई। और आपको देखना, आप ऑफिस में बैठिए, अगर आप मुझसे कहा, उन्होंने कहा मुझे क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए था। आपने वही बनारस में किया, वही अलीगढ़ में कर रहे हैं आप। बहुत बर्दाश्त किया, बहुत समझाया उनको, लेकिन उनके 80 पार्षद सिर्फ अलीगढ़ को अच्छा देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भी मिलता हूं मैं कहते हैं कि अलीगढ़ बिल्कुल सही चल रहा है, अलीगढ़ पर लाइटें जल रही हैं, अलीगढ़ की सड़कें बन रही हैं, अपनी बात कह के चले आते हैं। वो जब हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं तो अधिकारी को चाहिए कि साथ घूम के खुद देखे। एक तो मैं सरकार से अपील करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से टाइम आया उनसे भी कहूंगा कि नगर निगम में एक ही अधिकारी होना चाहिए, ना स्मार्ट सिटी होना चाहिए उस पर, ना एडीए होना चाहिए। वो कहीं काम नहीं कर पाता और इन जैसा आदमी तो काम ही नहीं कर पाता। बनारस से आए, बनारस में यही हाल हुआ। निश्चित ही देखिए, मेयर साहब के जो मांग की गई है वो सच है कि यहाँ कहीं न कहीं काम को लेकर के बहुत ज्यादा रहता है। और देखिए मेरे साथ देखिए भाजपा के यहाँ पे जो पार्षद दल के नेता है उनसे बात करते हैं, मुकेश शर्मा जी से। मुकेश शर्मा जी, आप भाजपा पार्षद दल के नेता हैं, हाँ। क्या मानते हैं कि जो मतलब आप लोगों की नगर आयुक्त से बात क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? और जन समस्याओं को अमर लगा हुआ, क्या मानते हैं इसको? देखिए, सबसे ज्यादा जब अधिकारी दूरियां बढ़ाता है तो दूरियां बढ़ती हैं, तो दूरियां बढ़ती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि वो साथ ये ऑफिस में समय से बैठते तो पार्षदों की जो समस्या है मेयर जी के माध्यम से और इनके मिलके हो जाती है। ये समस्या जो जल की सबसे भयंकर चल रही है इस समय, क्योंकि जनवरी में इसका हमने मेयर साहब को और नगराज जी को दोनों को हमने पत्र देकर बताया कि गर्मी आएंगी उससे पहले ये काम को हो जाने चाहिए, लेकिन किसी ने कोई भी व्यवस्था का काम नहीं किया। नगर आयुक्त जी तो मिलना ही नहीं चाहते। मेयर साहब ने जो भी करी व्यवस्था, लेकिन वो भी अभी हमें पता चला अभी 4-5 दिन से वो भी हमारी तरह से उनकी बातें नहीं सुन पा रहे, तो इसलिए वो भी सक्षम नहीं हो पा रहे कि काम कैसे होगा। तो इसलिए हम सारी व्यवस्था जो नगर आयुक्त जी की है, यदि उस सिस्टम को नहीं बना पा रहे, निश्चित ही देखिए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो महापौर हो, चाहे बीजेपी के पार्षद दल के नेता हों, इनके अलावा और भी देखिए जो है यहाँ पे देखिए भाजपा के पार्षद हैं, उन्हीं से बात करते भाई आपकी तो सरकार है इस समय, तो क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? इसकी समस्या का समाधान कोई है आपके पास, ये बताइए। महा जुलाई में वर्तमान नगर आयुक्त गौरंग राठी जी अलीगढ़ में आए और महा जुलाई से ही समस्याओं का अंबार जो है लगातार बढ़ने लगा। कई बार हम पार्षदों ने बहुत विनती करी और कहा कि ये इंसानियत के नाते गर्मी में अगर हम पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रमजान का महीना हो चाहे हमारे नवरात्रि की बात हो, इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल नकारापन दिखाया और इन समस्याओं के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिया। ना तो वो ऑफिस में बैठते, ना कहीं मिलते, ना मोबाइल उठाते, ना मैसेज, ना व्हाट्सअप। कैसे भी कितनी बार हमने मिन्नतें कर ली लेकिन उन पर कोई असर पड़ने वाला दिख नहीं रहा। और दूसरी बात, अभी बरसात नहीं है, इसके बावजूद नाले उफान पर हैं। हैंडपंप आप सही नहीं करा पा रहे, एक एक बूंद के लिए पानी तरस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर घर को जल, हर व्यक्ति को जल, और इन्होंने उस योजना को और उस इच्छा को पलीता लगाने का काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ जब इतनी मिन्नतों के बाद, और मैं हमारे नहीं तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने, तमाम जनता ने बहुत मिन्नतें करी कि सर हमारी समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन वो बिल्कुल निष्ठुर व्यक्ति, उन पर कोई असर नहीं हुआ। और इसी भीषण गर्मी में जिसमें 43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। मेरे पास देखिए मेरे साथ जो कुछ व्यापारी नेता भी हैं, यहाँ इन्हीं से बात करते हैं, सेंटर पॉइंट के व्यापारी नेता हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग भी अपनी समस्याओं को लेके कहीं कहीं महापौर हों चाहे भाजपा के पार्षद हों, उन लोगों के पास आए दिन जाते हैं और वो लोग इनकी समस्याओं का समाधान करा पाते नहीं करा पाते। किस तरह की समस्याएं, देखिए आपके पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की हो, चाहे कहीं की लाइट की हो, चाहे सड़कों की हो। ये बताइए बघई साहब, आप व्यापार मंडल के सेंटर पॉइंट के अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए इसको लेके आप अपने पार्षदों से कहते हैं तो वो आपको किस तरह का आश्वासन दे, क्या कहते हैं? देखिए, हमने अपने पार्षदों से भी इस बारे में कहा और अपने विधायक से भी कहा
और हर स्तर पर हमने लेटर भी लिख के दिए है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं। लगभग 3.5 साल पहले हमारा सेंटरमेंट को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा गया था 29 दिसंबर 2018 को, और उसके बाद जो स्थिति आज है, इससे तो हम बगैर स्मार्ट बने अच्छे थे, जबकि स्मार्ट सिटी में केवल और केवल दुर्गति हुई है। बरसात में जो बेसमेंट वाली मार्केटें हैं वहाँ पानी भर जाता है। 2 साल पहले एक मार्केट में पानी भर गया जिसमें डेंटल क्लिनिक के लगभग 18-20 लाख की मशीनें पानी में डूब के बेकार हो गई। उसकी भी हमने शिकायत करी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। मैरिज रोड जो कि अलीगढ़ का सबसे पोश इलाका है, जहाँ पे लाखों रुपए स्क्वायर मीटर का सर्किल रेट है, मेनहोल जगह जगह टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। 25 साल पहले सड़क बनी थी, उसके बाद आज तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। निश्चित ही देखिए, हमारे साथ कुछ भाजपा के और पार्षद नेता, इनसे पूछते हैं कि जब कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जनता की समस्याओं को अधिकारी तत्काल निस्तारण करें, मौके पर जाएं और सुनें, अब जब पार्षदों की मुलाकात नहीं होती तो पार्षद अब इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे? आप बताइए पुष्पेंद्र जी, मुझे बताइए कि इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे, जनता को कैसे न्याय मिलेगा? प्रदेश सरकार द्वारा माननीय हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो भी जनहित के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य नगर निगम का है। हमारे व्यापारी भाई, क्षेत्रीय जनता, मैं क्षेत्रीय पार्षद लगातार लिखित और मौखिक रूप से नगर निगम को अवगत कराया है, समस्याओं के बारे में बताया है। ये मेरा क्षेत्र, मैं यहाँ से क्षेत्रीय पार्षद हूँ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ही कम्युनिटी मेरे वार्ड में आती हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं यहाँ पर। मेरे बार बार बताने के बाद भी ये अति महत्वपूर्ण वार्ड है, यहाँ पर आज तक नगर निगम द्वारा एक टूवेल नहीं लग पाया, जबकि कई बार हमने स्थान उपलब्ध करा दिए। और पहली एडीएफयू कॉलोनी जनकपुरी होने के कारण, सेंटर पॉइंट होने के कारण वहां सीवर की समस्या इतनी है, सीवर लाइन पूरी तरह चौक है, नाले फकाफक भर रहे हैं और पानी की लाइन 50 साल पुरानी है, जहां पर गंदा पानी आ रहा है। बराबर नगर निगम के अधिकारी को बताया गया, जलकल विभाग के समस्त अधिकारियों को बताया गया, नगर आयुक्त को बताया गया, पहले तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बैठते ही नहीं है, पार्षदों से मिलती नहीं है। नगर निगम की सारी गाथा शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी ने बयान करी दी है। हमारी सरकार की छवि को बिगाड़ने का कार्य ये अधिकारी अपनी तानाशाही में कर रहे हैं। सरकार इतनी योजनाओं को ला रही है जनता के बीच में, जनता उनके बारे में जान रही है, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है इन अधिकारियों की हठधर्मिता और इनकी व्यस्तता के कारण। ये यही जानते हैं इनकी व्यस्तता किस क्षेत्र में है, कहाँ है। आप जनप्रतिनिधि से मिलेंगे नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं। मेरे वार्ड क्षेत्र में आज तक मुझे वार्ड के प्रधान मुझे साथ नहीं लिया और कभी भी आए नहीं है, न जनता की समस्याओं को सुना। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये बताइए, आप सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल को यहाँ चलाते हैं कहीं न कहीं, ये बताइए दीपक जी, क्या आप वहाँ पे महामंत्री हैं, लोगों को सड़कों में गड्ढे, आए दिन वहाँ सब लोग वाहनों का चालन होता है, तमाम सड़कें खुद ही पड़ी है, नहीं हो रही, लाइटें जलती नहीं, तो इनकी आप शिकायत करते हैं अधिकारियों से, कितना सुनते हैं इसको? जी देखिए, हमने कितनी बार शिकायत करी। 29 दिसंबर 2018 को हमारे सेंटर पॉइंट का स्मार्ट सिटी के रूप में हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि 2018 के बाद से हमारा सेंटर पॉइंट का सारा कस्टमर अदर्स मार्केट्स के लिए शिफ्ट हो गया और यहाँ का दुकानदार आज अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी को खर्च करके हर तरह से परेशान है। ना तो लाइटें जली हैं, ना ही सीवर लाइन सही हुई है, ना ही नालियां आपस में कनेक्ट हुई हैं कहीं भी। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। निश्चित ही ये देखिए, लगभग शहर की यही समस्या है। महापौर साहब, एक चीज बताइए, आप जो है अभी हाल ही में कहीं न कहीं बोर्ड की बैठक बुलाने जा रहे हैं और बोर्ड की बैठक में आप के अध्यक्ष के साथ साथ वो रहेंगे, नगर आयुक्त भी रहेंगे, तो क्या अगर वो नहीं रहते तो फिर समस्याओं का समाधान तो फिर भी नहीं होगा? देखिए, हम 80 पार्षद और मेयर वहाँ बैठ के तय करेंगे कि अब हमें क्या करना है। अपनी बात, हमने कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। और मैं एक ज़रा सा बता दूं आपको, ये देरी जो पूरे शहर का माहौल ख़राब हुआ, आप किसी का पेमेंट नहीं करोगे तो ठेकेदार कैसे काम करेगा? आप सबके पैसे काट लोगे तो ठेकेदार कैसे काम करेगा? आप काम को वार्ता लिख देते हो, फाइल पे लटकी रहती है। आप किसी का चेक देते हो, चेक पे सिग्नेचर पे ऑर्डर पे नहीं करते, 2 महीने इसमें निकल जाते हैं। ये तमाम खराबियां हैं। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है,
हर जगह मैंने बहुत से जगह मालूम किया। नहीं तो क्या बोर्ड में इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाएगा जब इतने लंबे समय आप कह रहे हैं, आप सुनिए, आप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 80 पार्षद, इस समय किसी दल की बात नहीं हो रही, सारे दल के सभी पार्षद एक मुट्ठी में एक साथ जब खड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं शहर की जनता इसमें कहीं सफर कर रही है, तो इसको किस हद तक ले जाएंगे लड़ाई को? हम ये काम करना, जो भी इनका दिन बचे हैं काम करें, हम सब मिलकर काम करें और सुने सबकी बात, काम होगा। और जहां तक बोर्ड की मीटिंग के बाद बोर्ड में फैसला आपके सामने आ जाएगा, अभी यहाँ नहीं कह सकता, आपके सामने आ जाएगा। ऐसे आदमी को हम ये भी जानते हैं कहाँ रास्ते पे लाना है। कहीं न कहीं देखिए, मैं पूछता हूँ, ये बताइए, आप पार्षद दल के नेता हैं बीजेपी के, आपकी सत्ता है, तो क्या इसको लेके आपके जो नगर विधायक हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो कहीं न कहीं उपवास पे बैठेंगी, तो आप क्या मानते हैं इसको कि उनके उपवास पे बैठने से काम हो जाएगा? केवल उनकी हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अधीन उन्होंने जो काम करने जा रहे हैं केवल जनहित में काम है, इसीलिए उनको मजबूरन होके बैठने के लिए उन्होंने बनाया हमारे माननीय विधायक जी ने। तो इसीलिए वह मंच से बैठे, उनके समर्थन में हम लोग भी साथ हैं, क्योंकि हम जो भी बने जनप्रतिनिधि केवल जनहित में जनता के काम के लिए है। यदि जनता खुश तो हम खुश, और हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा पूरी तभी हो पाएगी कि जब हम जनहित के कार्यों में अंतिम व्यक्ति तक उनका काम हम पहुंचा दें। क्योंकि आजकल जो किल्लत चली है सबसे ज़्यादा पानी की है, इनको समय से पहले पानी के बारे में बता दिया, पेयजल की व्यवस्था गर्मी में आते बिगड़ती है, उसे पूर्व 2 महीने पहले से काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। अधिकारी पता नहीं किस मूड में रहे, उन्होंने हर किसी पत्र का कोई जवाब नहीं है, मौखिक हो चाहे लिखित हो। तो ये सारी हमने विधायकों के सामने और अपने संगठन के सामने हमने सारी समस्या रखी। हम लोग बिल्कुल, हमारी नहीं चल पा रही, हमारी लोग सुन नहीं पा रहे, तो ये लोग हमारे सहयोग में मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग दे रहे हैं विधायक जी और संगठन हमारा। धन्यवाद। नहीं, कहीं न कहीं देखिए इस समस्या को लेके, अब देखिए महापौर से लेके भाजपा के पार्षद सब लोग मिल करके कहीं न कहीं जो है इसको लेके जो है पूरे मामले पे जो बोर्ड में भी हो सकता है आने वाले समय 19 तारीख को बोर्ड की अभी बैठक होने वाली है, उस बैठक में हो सकता है शायद कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। मेयर साहब, क्या कोई बोर्ड में इस तरह का प्रस्ताव पास आप कर सकते हैं? हम फैसला लेंगे, अभी तय करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। 2-2.5 साल मेरे कोरोना में निकल गए, पूरे देश के निकल गए, दुनिया के निकल गए। 6 महीने एक एजिटेशन था उसमें निकल गए, 8 महीने 10 महीने ये नगर आयुक्त खा गया हमारे। एक एक दिन हमारे कीमती, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए, काम हुए, लेकिन जिस तरह होना चाहिए थे निश्चित ही। देखिए कहीं न कहीं जो 19 तारीख को बोर्ड की जो बैठक होने जा रही है और 20 तारीख को जो है जो शहर के विधायक है उन्होंने भी एक दिन को उपवास पे बैठने की बात कही है। इसके बाद देखिए पता चलेगा कि कहीं न कहीं जनता जो समस्या से जूझ रही है उससे इसको कब तक राहत मिल पाती है।